Hello everyone, welcome to our accountancy class. We are doing company accounts and our chapter is issue of shares. And our today's topic is calls in arrear, calls in advance. Let's start our topic. First, calls in arrear. What do you mean by calls in arrear? Calls in arrear means amount called up but not yet paid up. अमाउंट कॉल कर ली गई है लेकिन अभी तक पे नहीं की. वी ऑलरेडी नो दैट कंपनी अपने शेयर्स के अमाउंट को एक साथ नहीं मंगवाती, वो किस में कॉल करती है? इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है. व्हेन सम शेयर होल्डर अनेबल टू पे द कॉल मनी, दैट इज नॉन एज कॉल्स इन एरियर. जो शेयर होल्डर अमाउंट ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाते तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कौन सा अकाउंट ओपन होता है? दैट अकाउंट इज नॉन एज कॉल्स इन एरियर अकाउंट. कॉल्स इन एरियर अकाउंट इट मीन्स जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट है मीन्स अमाउंट नहीं दी. अब अमाउंट अगर शेयर होल्डर ने नहीं दी है तो कंपनी क्या करेगी? उनसे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी. अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता है तो कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है. कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 10% पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इंटरेस्ट की अमाउंट को वेव भी कर सकते हैं, कुछ अमाउंट को भी वेव कर सकते हैं और कंप्लीट अमाउंट को भी छोड़ सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट वो 10% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते. मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज नॉट एक्सीड 10% पर एनम. अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं. कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हैं और जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करते. फर्स्ट देखो, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. हम इसकी ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर की जो अमाउंट नहीं मिले, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल अकाउंट ओपन नहीं किया जाता. सपोज करो कुछ जो शेयर होल्डर हैं वो फर्स्ट कॉल अमाउंट को पे नहीं कर पाते, तब उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ड्यू करेंगे, तो ड्यू की अमाउंट, ड्यू जो होगा वो फुल अमाउंट से होगा. उसके लिए क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट होगा और इस अमाउंट को हम किस में डालेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ ड्यू. जब हम कॉल ड्यू करते हैं, कॉल मेकिंग ऑफ द कॉल, तब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, अमाउंट ड्यू हो गई फर्स्ट कॉल की. सेकेंड केस है बाय ओपनिंग अकाउंट. जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी ओपन करते हैं तो फर्स्ट एंट्री दोनों केस में क्या होगी? सेम होगी. तो यहाँ भी हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम एंट्री हम यहाँ करेंगे. अब सेकेंड जो जनरल एंट्री है वो क्या होगी? अब अमाउंट ड्यू हो गई, अब टाइम किसका आएगा? शेयर रिसीव, जो शेयर कॉल है उसको रिसीविंग का टाइम आएगा. तो जब हमें कॉल रिसीव होगी और हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमें कॉल की अमाउंट नहीं दी. सपोज करो आपने 10,000 शेयर इशू की हैं और उस पर जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो 2 रुपीज़ की है, तो ड्यू कितने से होगी? जो अमाउंट आएगी वो हमारी 20,000 है. अमाउंट कितनी है हमारी? 20,000. 20,000 से हमारी कॉल ड्यू हुई. अब जब रिसीविंग का टाइम आएगा, 1000 शेयर होल्डर है, उन्होंने अमाउंट पे नहीं की, इट मीन्स 2000 पे नहीं किए, कोई भी अमाउंट आपको कोई भी सिचुएशन गिवन हो सकती है, तब हमारी एंट्री क्या होगी? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हमें शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो रिसीव हो रही है, बट हम कह रहे हैं 1000 शेयर होल्डर हैं, 1000 शेयर्स हैं, एक शेयर होल्डर है उसके पास 1000 शेयर है, उसने हमें जो है वो अमाउंट पे नहीं की फर्स्ट कॉल की। इट मीन्स हमें टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, ओनली 18,000 ही रिसीव हुई है। तो हम ये एंट्री कितने से करेंगे, कितनी अमाउंट से होगी हमारी एंट्री, ये 18,000 से होगी। फिर नेक्स्ट, जब हमें वो कॉल रिसीव हो जाएगी कि फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमें सेकंड कॉल पर रिसीव हुई है, तो जब वो अमाउंट हमें रिसीव होगी तब हम क्या करेंगे, हम उसको फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल के अमाउंट को हम सेकंड कॉल के साथ रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी थर्ड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, सेकंड कॉल हमारी ड्यू हो जाएगी। हम एंट्री करेंगे शेयर सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल भी बोल सकते हो इसको आप, सेकेंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ये भी 2 रुपीज़ की है, तो हमारी फुल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000। सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या करोगे, 20,000। अब जब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, सेकेंड कॉल रिसीव करेंगे, तब हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब सेकेंड कॉल हमारी कितने की है, 20,000 की, वो हमने रिसीव कर ली, 20,000 हमें कंप्लीट रिसीव हो गई। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो भी हमें, जो कॉल्स इन एरियर है नहीं मिली थी वो भी अब मिल रही है, तो हम वो भी ऐड कर देंगे, हमें 2,000 वो भी मिल गए, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और दैट कितनी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई थी, वो थी 2,000। तो हमें इस टाइम पर टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 22,000। तो इस वे से हमारा कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट होगा जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते। अब सेकंड केस आता है इसमें, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम ओपन करेंगे तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, हमारी फर्स्ट एंट्री सेम है, जब हम सेकेंड एंट्री करेंगे उसमें चेंज हो जाएगा। हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम जब बैंक से रिसीव करेंगे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अकाउंट हमारा कितने का है, ये तो हमारी 20,000 की है, तो हम 20,000 ही लिखेंगे। अब हमें सिर्फ कितनी रिसीव हुई है, 18,000 ही रिसीव हुई है, तो हम यहाँ डेबिट करेंगे 18,000। जो 2,000 हमें रिसीव नहीं हुए उसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे, कौन सा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,000। तो जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पीरियड पर हमारी एंट्री इस वे में होगी। और जब तक ये कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो जाती, ये जो अमाउंट है ये हमारी बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप में से हम इस अमाउंट को माइनस करके शो करेंगे जब तक ये रिसीव नहीं होगी। कॉल्स इन एरियर का अकाउंट क्लोज होता है, कब क्लोज होता है, जब या तो हमें कॉल्स इन एरियर की अमाउंट रिसीव हो जाए तब ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, वो अभी हम आगे करेंगे। एक केस और होता है कि इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, कंपनी क्या करती है, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, तब भी हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट के क्लोजिंग के ट्रीटमेंट है। नाउ थर्ड एंट्री, फिर हम फाइनल कॉल जो है वो क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल सेम एंट्री होगी, शेयर डिट्टो सेम एंट्री हम यहाँ ये कर देंगे। अब जो रिसीविंग का टाइम आएगा, फोर्थ एंट्री हमारी जो बनेगी वो सेकेंड केस में जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं वहाँ हम क्या करेंगे। अब देखो बैंक अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल, ये एंट्री तो सेम होगी 20,000 से 20,000 से। अब जब हम अकाउंट ओपन नहीं कर रहे थे, हमने ये यहाँ क्या फर्स्ट कॉल के लिए हमने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया था, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस यहाँ हम क्या करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, हमने जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी फोर्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू
share second call to calls in arrear account। ये हमारी लास्ट एंट्री बनेगी। अब इससे हमारा जो कॉल्स इन एरियर है, हमारी कॉल्स इन एरियर थी वो अब हम रिसीव हो गई, तो हम बनाएंगे बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब रिसीव नहीं हुई तब हमने किया कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। जब हमें रिसीव हो गई तो हमने किया बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ हमारी अमाउंट आएगी 22,000। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हमारी थी 20,000 की, और कॉल्स इन एरियर की अमाउंट कितनी रिसीव हुई है? 2,000 रिसीव हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब हम अकाउंट ओपन नहीं करते और जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं। सिर्फ डिफरेंस यही है, अकाउंट ओपन नहीं करोगे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट की, यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, सिंपली अमाउंट आप क्या करोगे? माइनस करके शो कर दोगे। यहाँ आप जो है शेयर फर्स्ट कॉल, अब देखो यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल पहले 18,000 से क्रेडिट हुआ था और 2,000 से फिर से क्रेडिट हो गया, तो हमारा जो शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितनी थी? 20,000 थी, अब भी 20,000 ही रही। सेम एज इट इज यहाँ पर है, यहाँ हमारा शेयर फर्स्ट कॉल में कितने हैं? 20,000 ही क्रेडिट हुए हैं। फर्स्ट कॉल हमारी 20,000 की ही होगी, चाहे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करें या ना करें। क्लियर? नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज कॉल इन एडवांस। What do you mean by calls in advance? Amount paid but not yet called up। कंपनी ने अभी अमाउंट कॉल नहीं की है, इंस्टॉलमेंट कॉल नहीं की है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर जो है फ्यूचर में ट्रबल से बचने के लिए वह सारी अमाउंट को क्या करते हैं? स्टार्टिंग में ही पे कर देते हैं। सपोज करो कि हमारे 1,000 के शेयर्स हैं, एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 के शेयर्स थे, वो क्या करता है? अपनी फर्स्ट कॉल के अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे कर देता है, या फिर ये कह सकते हो फाइनल कॉल को किसके साथ पे कर देता है? फर्स्ट कॉल के साथ पे कर देता है। तब उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस बोलते हैं कि शेयर होल्डर जो है अभी कंपनी की कॉल्स ड्यू नहीं हुई, लेकिन वो क्या करता है? पहले ही पे कर देता है। जैसे अभी मैंने बताया कि फाइनल कॉल की अमाउंट किसके साथ पे कर देता है? फर्स्ट कॉल के साथ, और फर्स्ट कॉल की अमाउंट या फाइनल कॉल किसी कॉल की भी अमाउंट किसके साथ पे कर देता है? अलॉटमेंट के साथ पे करता है। तो ये केस, इस केस को हम क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस कहेंगे। और कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि एडवांस में पे कर चुकी है। उन्होंने एडवांस इनकम जो होती है, एडवांस इनकम किस में आती है? लायबिलिटी में ही आती है। तो इसको बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करेंगे? इसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी हेड में और अदर करंट लायबिलिटी सब हेड में शो किया जाएगा। किसको? कॉल इन एडवांस को, जब तक ये एडजस्ट नहीं होती। अगर ये एडजस्ट हो जाती है फिर इसको हम, अकाउंट क्लोज हो जाता है, इसको हम कहीं शो नहीं करते। सेम एज इट इज कॉल्स इन एरियर पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था, जो कॉल इन एडवांस है उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देता है, अगर रेट वहाँ मेंशन नहीं है तो कंपनी एक्ट जो है वो मैक्सिमम रेट कितने कहता है? मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी कॉल इन एडवांस पर? 12% पर एनम। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता किस पर? कॉल इन एडवांस पर। क्लियर हो गया कॉल इन एडवांस। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस है वो आपके 12th के सिलेबस में ये कंसेप्ट नहीं है, वो सिलेबस से डिडक्टेड है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ कंसेप्ट करेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की ही जर्नल एंट्री होगी। कॉल्स इन एरियर की हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं, अब हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस की। अभी जब कॉल इन एडवांस, जब हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है, सपोज करो फर्स्ट कॉल की अमाउंट आपको किसके साथ रिसीव होगी? अलॉटमेंट के साथ रिसीव होगी। तो हम यहां एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। कौन सा अकाउंट ओपन होगा? कॉल इन
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हमारी जो वही 10,000 शेयर्स हैं, हम ले लेते हैं कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000 शेयर इशू किए हैं, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की है उसके ऊपर और फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है। वही एग्जांपल लेते हैं कि 1000 शेयर पर जो थे उन्होंने क्या किया, एडवांस में कॉल्स पे कर दी, तब क्या जर्नल एंट्री होगी। अब बैंक अकाउंट में देखो अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की है तो हम कितनी अमाउंट डालेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 30,000। अब कॉल इन एडवांस जो रिसीव हुई है वो कितने शेयर पर रिसीव हुई है, 1000 पर, और कॉल की अमाउंट कितनी थी, ₹2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट मीन्स 2000। तो टोटल अमाउंट हमें कितनी रिसीव हुई है, जो हम डेबिट करेंगे 32,000। क्लियर हुआ। अब हमारी अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है हमें, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल हमारी कितने की है, जो फर्स्ट कॉल है वो 2 रुपीज़ की है, तो 10,000 शेयर है तो टोटल अमाउंट कितनी हुई जो हम डेबिट करेंगे 20,000, और शेयर कैपिटल में भी कितनी जाएगी 20,000 ही जाएगी। ये अमाउंट हमने डेबिट कर दी। ड्यू हमने फुल अमाउंट से की। अब आता है रिसीविंग का टाइम, थर्ड एंट्री जो होगी। अब हम इस कॉल को रिसीव करेंगे। जब रिसीविंग का टाइम आता है तब हमारी एंट्री बनती है, कौन सी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये एंट्री होती है अब हमारी। अब फर्स्ट कॉल है वो हमें 2000 ऑलरेडी मिल चुकी है, तो अब कितने मिलेंगे हमें, ओनली 18,000 ही मिलेंगे, क्योंकि हम इन शेयर होल्डर से पहले ही एडवांस में ले चुके हैं। अब दोबारा तो उनसे कॉल नहीं करेंगे, वो अमाउंट दोबारा तो नहीं देंगे, वो पे नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही पे कर चुके, तो वो हम एडजस्ट करेंगे। इट मीन्स अब उनसे तो कितनी मंगवाएंगे 18,000, और जबकि हमारी जो शेयर फर्स्ट कॉल थी वो कितने की है, हाउ मच अमाउंट 20,000। अब 20,000 की शेयर फर्स्ट कॉल थी, इस टाइम हमें रिसीव हुए हैं 18,000, 2,000 हमें पहले रिसीव हो चुके हैं, तो वहाँ हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था। अब हम इस 2,000 की अमाउंट को किससे एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट करेंगे। अब वहाँ क्रेडिट हुआ तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट थी 2000, तो यहाँ भी कितनी अमाउंट आएगी 2000 आएगी। इस वे में हमारा क्या, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कॉल्स इन एडवांस का। तो बोथ आर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। नाउ डू द रिलेटेड प्रैक्टिकल।